हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे, ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे और ठाकुर जी के अनन्य भक्त चिंतन और भक्त चरित्र का वर्णन सुन रहे होंगे, प्रभु की भक्ति अनन्य रूप से कर रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ और इसी उम्मीद के साथ ले आई हूँ एक और भक्त चरित्र। और इन भक्त चरित्र के बारे में मैंने एक इनके जीवन की लीला आपसे पिछले वीडियो में आपको सुनाई थी, लेकिन क्योंकि इनके जीवन में बहुत सारी ऐसी लीलाएं हुई जिन लीलाओं से हम कुछ न कुछ ज़रूर सीख सकते हैं, तो इसीलिए ले आई हूँ इनके जीवन से जुड़ी फिर से 2 घटनाएं आप सभी के समक्ष। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो किन के बारे में ये घटनाएं हैं, किन के जीवन की घटनाएं हैं, वो नाम बताने से पहले आप सभी से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना, साथ ही कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा या राधे राधे जो भी आप बोलते हैं वो ज़रूर लिख के जाइएगा। चलिए करते हैं शुरू। और चलिए मैं बता देती हूँ आपको नाम जिनकी है ये लीला, जिनके जीवन की लीला है। तो ये लीलाएं हैं भक्त नामदेव जी के जीवन से जुड़ी हुई। जी हाँ, उनके जीवन से जुड़ी अनन्य ऐसी लीलाएं हैं जो भक्तों को जाननी चाहिए। और पहली जो लीला थी, मैंने पिछले वीडियो में उनके जीवन में जो सबसे पहले घटना हुई थी, सबसे पहले ठाकुर जी ने जो लीला की थी वो उस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो चैनल पर जाएं और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखें। तो चलिए करते हैं शुरू नामदेव जी के जीवन से जुड़ी अगली जो घटनाएं हैं, अगली लीलाएं हैं। तो ये बात है तब की, जब नामदेव जी गोरा कुम्हार जी के यहाँ बैठे हुए थे। बड़े बड़े महापुरुष भी वहाँ पर थे, मुक्ताबाई जी भी वहाँ पर थी। उन्होंने गोरा जी से कहा, काका इन मटकियों में से कौन सी मटकी कच्ची है, मैं अभी बता देती हूँ। बड़े बड़े संत वहाँ बैठे थे, सब मुस्कुरा दिए। उन्होंने नामदेव जी के सिर पर हाथ मारा। जैसे एक कुम्हार मटकी को ठोकर देखता है ना कि वो कच्ची है पक्की, बस इसी तरह से नामदेव जी के सिर पर मारा और उन्होंने कहा, हटिए, ये क्या कर रही हैं आप? मुक्ताबाई जी ने कहा, काका ये मटकी कच्ची है, बोल जो पड़ी। सब संतों ने भी हंसकर कह दिया कि हाँ सच में कच्ची है। तो नामदेव जी ने सोचा कि ठाकुर जी का दर्शन और साक्षात्कार ही एकमात्र सत्य है, और ठाकुर जी तो रोज़ मेरे साथ खेलते हैं और खाते हैं, फिर मैं कैसे कच्चा हो सकता हूँ। तो बस नामदेव जी सीधा भगवान विट्ठल जी के पास गए और कहा कि सबसे बड़ी सिद्ध अवस्था यही है कि भगवान भक्त से बात करें, और आप तो मेरे साथ खेलते हो, फिर उन संतों ने ऐसा क्यों कहा कि मैं कच्चा हूँ? क्या मैं सच में कच्चा हूँ? ठाकुर जी ने भी बोल दिया कि हाँ अभी आप कच्चे हैं। नामदेव जी ने फिर पूछा कि अगर मुझे पक्का होना होगा तो कैसे होगा? विट्ठल जी ने कहा, जंगल में एक शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पर विसोबा खेचर नाम के संत हैं, आप उनके चरणों में बैठें और वो उपदेश करें, उसका पालन कीजिए, फिर आप पक्के हो जाएंगे। नामदेव जी भगवान विट्ठल के कहने पर विसोबा खेचर जी के पास गए। विशोबा जी शंकर जी के शिवलिंग पर पैर रखकर आराम से सोए हुए थे। नामदेव जी ने सोचा कि कोई साधारण आस्तिक इंसान भी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन भगवान ने मुझे इनको गुरु बनाने को कहा है। बात समझ नहीं आई। नामदेव जी ने विसोबा जी से कहा, पैर हटाइए महाराज, आप शंकर जी के ऊपर पैर रखकर क्यों सो रहे हैं? विसोबा जी ने कहा, बेटा जहाँ शंकर जी ना हो वहाँ मेरे पैर कर दो। नामदेव जी ने उनके पैर पकड़े और जहाँ जहाँ रखे वहाँ वहाँ शिवलिंग प्रकट होने लगे। नामदेव जी समझ गए कि यह तो कोई सिद्ध पुरुष है। नामदेव जी ने विसोबा जी से कहा, प्रभु मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया, आप उपदेश कीजिए। विसोबा जी ने कहा, बेटा बस इतनी सी बात समझनी है कि कोई ऐसा कण नहीं है जहाँ विट्ठल ना हो, सब जगह विट्ठल है, सब में विट्ठल है। नामदेव जी ने इस गुरु उपदेश को अपने हृदय में धारण कर लिया। एक दिन नामदेव जी विट्ठल जी के लिए रोटी बना रहे थे। वो रोटी रखकर घी गर्म करने गए। इतने में एक कुत्ता आया और विट्ठल जी के लिए बनाई हुई रोटी को खाने लगा। नामदेव जी ने कुत्ते को कहा, प्रभु ऐसे रूखी रोटी मत खाओ, मुझे इस पर घी लगा लेने दो पहले। और उस कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे। उस कुत्ते से भगवान विट्ठल नाथ जी प्रकट हो गए। विट्ठल जी ने कहा, देखा तुमने मुझे पहचान लिया ना? जब तुम्हें कच्ची मटकी कहा गया था तो तुम मंदिर में मुझसे शिकायत करने आए थे, और आज जब गुरु कृपा हो गई
और आप पक्के हो गए तो आपने कुत्ते में भी मुझे ढूँढ लिया। तो ऐसी ही है प्रभु की लीला। जब प्रभु का हम सदैव स्मरण यही रखते हैं, मन में ध्यान यही रखते हैं कि प्रभु हर कण में है, विराजमान है, तो प्रभु हर कण से ही हमारे लिए उपस्थित ज़रूर हो जाते हैं। वहाँ प्रभु को प्रकट होना ही होता है, क्योंकि भक्त के विश्वास को प्रभु नहीं तोड़ सकते। तो अब एक एक छोटी-सी जो लीला है विट्ठल जी के नामदेव जी के साथ जो उन्होंने की, उस लीला का वर्णन भी अभी करते हैं इस चीज़ का भी। तो एक दिन नामदेव जी ने भगवान विट्ठल जी से कहा कि प्रभु आप कितना भी छुपो मैं आपको पहचान लूँगा। विट्ठल जी ने कहा अच्छा ठीक है, देखते हैं। एकदम से नामदेव जी के मन में आया कि मंदिर में बड़ा कोलाहल हो रहा है। मंदिर के पीछे जाकर बैठते हैं और शांति से प्रभु का ध्यान करते हैं। पीछे बैठे तो कुछ लड़के वहाँ आकर खेलने लगे। उनके भजन में विक्षेप पड़ने लगा। उन्होंने सोचा नदी किनारे चलते हैं। नदी किनारे जाकर बैठे तो वहाँ बैलगाड़ियाँ आकर रुकने लगी। नामदेव जी ने कहा शोर मत मचाओ, मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ। एक बैलगाड़ी से एक पुरुष और एक स्त्री गंडासा लेकर निकले। वो आपस में बातें करने लगे कि बड़ी भूख लगी है, आज तो कोई शिकार मिला ही नहीं, पर ये आदमी मिला है, चलो इसको ही मारकर खा लेते हैं। दोनों नामदेव जी के पीछे भागने लगे। नामदेव जी ने अपनी धोती पकड़ी और भागने लगे। नामदेव जी भागकर विट्ठल जी के मंदिर में पहुँचे और हाँफने लगे। विट्ठल जी ने पूछा कहाँ से भागते हुए आ रहे हो? नामदेव जी ने कहा बच गया प्रभु, एक स्त्री और एक पुरुष मुझे काट कर खाने की कोशिश कर रहे थे। विट्ठल जी हंसने लगे और बोले कहा था ना हर जगह मैं ही हूँ, बस इस बार तुम मुझे पहचान ही नहीं पाए। अरे मैं ही तो था और मुझसे डरकर तुम भाग लिए। कहा तो तुम मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे और जब मैं तुम्हारे पीछे भागा तो तुम डरकर भाग लिए। तो प्यारे भक्तों, इस तरह की कई लीलाएं नामदेव जी के जीवन में हुई। इस वीडियो में आज सिर्फ यही लीलाएं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी नामदेव जी के जीवन से जुड़ी कोई ऐसी लीला, कोई ऐसी घटना आपके समक्ष लेकर आऊं जो आपने अभी तक ना सुनी हो और जिसे सुनने के बाद आपके हृदय में प्रभु के लिए भक्ति और प्रेम अगाढ़ हो जाए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नामदेव जी की जो ये लीलाएं हैं जीवन की आपको अच्छी लगी होंगी। वर्णन कर पाना मेरी वाणी के बाहर है। मैं इन भक्त चरित्र के जीवन से जुड़ी लीलाओं और घटनाओं का वर्णन मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं करूँ, लेकिन जिस भी प्रकार से मैं कर पाती हूँ पूरी कोशिश रहती है कि आपको उसी भाव में ये कथाएं, ये कहानियाँ सुनाई जाएं, ये सत्य लीला आप तक पहुँचाई जाए, जिससे आपकी प्रभु भक्ति और ज़्यादा बढ़ सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे भी लिख दीजिएगा या जय विट्ठल जी लिख दीजिएगा। तो बने रहिएगा चैनल पर नेक्स्ट वीडियो तक। बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा, राधे राधे।